जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत के एक और नए अंक के साथ हम उपस्थित हैं। श्रोताओं, आज गुरु पूर्णिमा पर्व है। गुरु पूर्णिमा यानी गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व। हम आज अपने गुरुजनों के प्रति वो सम्मान व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमें शिक्षित करके, हमें ज्ञान प्रदान करके मनुष्य बनाया है। भारतीय परंपराओं में गुरु शिष्य परंपरा को बहुत महत्व दिया गया है। विद्यार्थी का गुरु के आश्रम में निवास और वहाँ गुरु के दिखाए मार्ग पर चलना और उनके ही अनुरूप आचरण करना और फिर अपनी शिक्षा पूर्ण करके अपने गृहस्थ आश्रम में वापस आना, ये जो परंपरा रही है इसका बड़ा ही महत्व रहा है भारतवर्ष के आदर्शों के निर्माण में। भारतीय व्यवस्था जिस आदर्श की चर्चा करती है वो वास्तव में इसी गुरु शिष्य परंपरा से उभर कर सामने आई है। आज के कार्यक्रम में बातचीत कर रहे हैं हिंदी साहित्यकार और नाथ पंथ के अध्येता प्रोफेसर सदानंद गुप्त से। प्रोफेसर गुप्त वर्तमान में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और आपकी साहित्यिक गतिविधियों में व्यापक भागीदारी रही है। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर सदानंद गुप्त से टेलीफोन लाइन पर की गई ये बातचीत। श्रोताओं नमस्कार। इस समय हम कोरोना संकट का सामना कर रहे हैं और पूरी दुनिया इससे संघर्षरत है और इसके लिए तमाम प्रकार के शोध और उपाय ढूंढे जा रहे हैं। इस बीच हमारे जीवन के बहुत सारे ऐसे अवसर आए जिनको मनाने से हम वंचित रह गए, लेकिन आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। आज गुरु पूर्णिमा है और ऐसे में गुरुजनों को याद करना, गुरुजनों के चरण वंदन करना, ये हमारा नैतिक ही नहीं हमारा परम कर्तव्य है। इसी संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर सदानंद गुप्त जी से। आप इस समय उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और हिंदी के उत्थान के लिए आपकी जो भी सेवाएं हैं वो बहुत ही सराहनीय रही हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, इस समय जो स्थितियां हैं इसमें यूं तो कहा जाए कि स्वास्थ्य की समस्या अपनी जगह है और आर्थिक गतिविधियां भी बहुत हद तक प्रभावित हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है सर कि ये जो पिछला 3-4 महीने का जो समय रहा, इस दौरान साहित्यिक गतिविधियां बहुत अधिक हो गई सर। लोगों ने अपने घर में रह के बहुत सारा साहित्य रचा है जो आने वाले समय में हमारे हिंदी साहित्य को भी बहुत समृद्ध करेगा। आप इस संकट को सर किस दृष्टि से देखते हैं? अब यह तो है बड़ी भारी मानवीय त्रासदी है पूरी दुनिया के। जी। हमने देखा है कि इस दौरान लगभग दुनिया शहर सी गई। अभी थोड़ा अनलॉक 1 या अनलॉक 2 से जब हम
जुलाई से शुरू हुआ है, तो गतिविधियां इधर कुछ शुरू हुई हैं। जी जी नहीं तो हमने प्रथम लॉकडाउन और द्वितीय लॉकडाउन, तृतीय लॉकडाउन में देखा कि दुनिया बिल्कुल ठहरी हुई थी। जो शोर शराबा या जो भाग दौड़ की जिंदगी थी, लग रहा था मानो एक एकाएक ब्रेक लग गया पूरी दुनिया। न हवाई जहाज का जाना, न रेलों का आगमन, न बसों का, न किसी तरह का स्थिति नहीं थी। जी 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 आर्थिक गतिविधियां भी काफी हद तक कम हो गई थी, हाँ न्यूनतम हो गई थी, जी जी कहना चाहिए बंद हो गई थी। जी कारखाने बंद हो गए, मजदूरों का पलायन इसी बीच हम लोगों ने देखा। भयावह मृत्यु की त्रासदी का साक्षात्कार किया। जी यूरोप की दशा और अमेरिका की दशा इतनी हो गई कि जो टेलीविजन पर हम लोगों ने दृश्य देखे कि कब्रें कम हो गई हैं, ताबूत के ताबूत दिखाई दे रहे थे, तो वो भयावह था मनुष्य के लिए। 100 वर्ष पहले कहा जाता है कि इसी तरह स्पेनिश फ्लू का आक्रमण हुआ था, जिसमें करीब 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी, ऐसा कहा जाता है। जी 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 अब वो एक इतिहास की चीज हो गई जिसका जिक्र कुल्ली भाट में थोड़ा सा निराला ने किया है। उस दौरान त्रासदी का जिक्र किया है। जी जी वक्त वही है। इस बीच लोग घरों में बंद हुए, तो कुछ लोग तो निराशा के गर्त में भी गए होंगे, हाँ 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 पर कुछ लोगों ने इसको एकांत, हालांकि यह एकांत स्वेच्छा वर्ण किया हुआ एकांत नहीं, हाँ जी 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 यह एकांत तो एक तरह से आरोपित एकांत था। यानी हमको जबरदस्ती एकांत में जी जी मजबूरन मजबूरन हमको एकांत को चुनना पड़ा। जी हमने साहित्य के दौरान निर्मल वर्मा और के एकांत की चर्चा हम लोग करते हैं। ऋषियों के एकांत की भी चर्चा की जाती रही जब हम अपनी भारतीय संस्कृति परंपरा का विश्लेषण करते हैं, आलोकन करते हैं, तो पर वो एकांत स्वेच्छा वर्ण किया गया एकांत था, इसमें ऋषि तप करते थे और तप करके मनुष्य के व्यापक हित के लिए कुछ सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र निकालते। जी जी तो वह एकांत तो नहीं था, ये वर्ण किया हुआ एकांत नहीं था, यह तो आरोपित एकांत था, पर फिर भी लोगों ने इस एकांत का लाभ उठाया। बहुत से लोगों ने, जैसे मैंने ही कई किताबों का अध्ययन किया इसकी, कई मेरे छूटे हुए काम थे वो पूरे हुए, कुछ शोध निबंध इस बीच लिखे गए, पुस्तक समीक्षाएं भी मैंने लिखी। तो ये सारे काम इस दौरान हुए, पर शायद सब लोग ऐसा नहीं कर पाए होंगे। साहित्य की दुनिया में जिनकी रुचि रही होगी या उन्होंने यह काम किया होगा और अपनी अपनी रुचि, अपनी अपनी विशेषताओं को ध्यान में रखकर के लोगों ने अपनी जो गतिविधि कर सकते थे वो किया होगा। जी 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 अब इस दौरान बहुत सारे ऑनलाइन संगोष्ठियां भी हुई। हाँ एक विकल्प जो कि प्रत्यक्ष संवाद जो होता है, जिसमें वक्ता और श्रोता का संप्रेषण होता है, एक दूसरे का तादात्म्य होता है, जी 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 वह तादात्म्य तो उसमें उतना नहीं दिखाई पड़ता। ऑनलाइन संगोष्ठियां एक आलाप जैसी हो जाती। जी जी हम मोबाइल या लैपटॉप रख करके सामने बोलते जाते हैं, हम नहीं देखते कि कौन सुन रहा है कि कौन नहीं सुन रहा है। बिल्कुल तो ये हुआ है, पर फिर भी एक विकल्प के रूप में यह आया हमारे सामने। जी और सर तमाम विश्वविद्यालयों ने, तमाम संस्थाओं ने इस बीच कोरोना संकट को लेकर के या साहित्य को लेकर के, भविष्य का साहित्य क्या होगा, कोरोना फिर तो नहीं लौटेगा, कोरोना के दुनिया की सामाजिक सांस्कृतिक किस प्रकार बदलेगी, इन सब पर बड़ी चर्चाएं हुई जी और अभी भी हो रही। जी इस बीच एक बहुत अच्छी बात हुई कि भारत ने इस संयम और अनुशासन का परिचय दिया। भारत सरकार ने और हमारी प्रदेश की सरकार ने जो तत्परता दिखाई और जिस तरह से लोग, स्वयंसेवी संस्थाएं भी क्रियाकलापों में जुटी, उनमें जो सेवा भाव दिखाई पड़ा और खुद जनता ने जो आत्म संयम और अनुशासन दिखाया वो सराहनीय है। बिल्कुल बिल्कुल एक और तमाम, अब जैसे बहुत सारे सार्वजनिक उत्सव जो मनाए जाते थे, हमने बहुत ही व्यक्तिगत रूप से मनाए। हम जो पूजा उपासना सार्वजनिक रूप से करते थे, तो हमने उसको व्यक्तिगत उपासना के रूप में लिया, जो निष्ठा और सद्भावना का परिचय दिया और शांति और सुव्यवस्था का जो जनता ने परिचय दिया। जब मैं कहता हूँ कि एक बिल्कुल अच्छे नागरिक बोध का परिचय समाज ने दिया है, या इस दृष्टि से भी समाज कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो इसकी तारीफ की जाती है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जो संयम दिखाया है लोगों ने अपने घरों में रह के, या सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग के माध्यम, जो सहयोग दिखाया उसकी भी तारीफ की जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल
सर, आज का जो अवसर है गुरु पूर्णिमा का, ये बहुत ही पावन अवसर है और गुरुजनों के प्रति सम्मान जताने का ये अवसर है। आप भी गुरु जी हैं और आपके प्रति भी हम सम्मान दिखाते हैं आकाशवाणी परिवार की ओर से। लेकिन सर, इस विषय पे मैं एक और चर्चा करना चाहूंगा। आपने नाथ साहित्य का बहुत गहन अध्ययन किया है सर, और आपकी बहुत सारी रचनाएं भी हैं नाथ साहित्य को लेकर, नाथ पंथ के जो परंपराएं हैं उनको लेकर। और नाथ पंथ में गुरु शिष्य परंपरा का बड़ा महत्व रहा है सर। जी। कुछ हमारे श्रोताओं को बताएं सर कि कैसे गुरु गोरखनाथ जी या जो अन्य। एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो आषाढ़ पूर्णिमा को हम लोग व्यास पूर्णिमा भी कहते, गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। जी जी। ये आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल एकादशी तक का ये 4 महीने का जो समय है, भारतीय परंपरा में माना जाता है। हाँ। इसको चातुर्मास। यहाँ आषाढ़ शुक्ल यानी हरिशयनी एकादशी से शुरू होता है और देवोत्थान एकादशी तक चलता है। जी। ये माना जाता है कि इस बीच इसको देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। हाँ। तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी देवता इसमें सो जाते हैं। जी। और कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवोत्थान एकादशी कहते हैं, देवता उसमें जागृत। हाँ। ये 4 महीने का समय यह माना जाता है कि ऋतु की दृष्टि बरसात का समय होता है। हमारी जो ऋषि परंपरा है, संत तो हमेशा चरैवेति की मुद्रा में रहते हैं। वह 4 महीने क्योंकि बरसात का समय होता है, एक जगह रह करके एक स्थान पर रहते हैं और ज्ञान की गंगा बहती। जी। तो इसलिए और इसी बीच पड़ता है आषाढ़, और जो पूर्णिमा है इसी बीच पड़ता है ये पूर्णिमा पड़ती है। जी। तो आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है कि ये माना जाता है कि महर्षि व्यास का ये जन्मदिन। जी। व्यास हमारे यहाँ आदि गुरु माने जाते हैं। जी। कुछ लोग ब्रह्मसूत्र के रचयिता बादरायण को भी व्यास कहते हैं और महाभारत के रचयिता व्यास को भी कृष्ण द्वैपायन व्यास के रूप में के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग उन दोनों को एक मानते हैं, कुछ लोग दोनों को अलग अलग मानते हैं। ब्रह्मसूत्र के रचयिता बादरायण अलग थे, उनको भी व्यास की उपाधि मिली। और महाभारत रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास व्यास का बहुत बड़ा महत्व है हमारी परंपरा में। आदि गुरु के रूप में हम उन्हें मानते हैं। जी। यानी उन्होंने जो ज्ञान दिया है महाभारत के माध्यम से, या उनको वेदों का संकलन करता भी कहा जाता है। उनको उपनिषदों का रचयिता भी कहा जाता है। ये आप समझ लीजिए, व्यक्ति का मोक्ष और समाज का उद्धार, इन दोनों आदर्शों को अभेद बुद्धि से देखने वाले और अभ्युदय और निश्रेयस का समन्वय करने वाले अध्यात्म परायण व्यास के प्रकट। जी। उनका वैदिक और लौकिक ज्ञान अपूर्व। जी। इस कारण कृतज्ञता पूर्वक कहा जाता है व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, यानी व्यास का उच्छिष्ट ही सारा जगत। क्या बात। और महाभारत को कहा जाता है सारम विश्व, यानी विश्व का सार महाभारत। यानी जो महाभारत जो पूरी दुनिया में, वो महाभारत में जो महाभारत नहीं है वो अन्यत्र नहीं। तो यह व्यास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण। तो व्यास को आगे, तो उसी तरह उसमें हमारी पूरी भारतीय परंपरा में गुरु का बड़ा महत्व है। जी। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है दूर कर। जो हमारे ज्ञान रूपी अंधकार को दूर करे उसी को हम गुरु कहते। गुरु नाथ भी गुरु का ही वाचक। जी। नाथ संप्रदाय में नाथ का अर्थ माना जाता है जो स्वयं जो मुक्त हो और जो दूसरों को मुक्ति दान करने में समर्थ, उसको नाथ कहते हैं नाथ संप्रदाय में। तो हमारी परंपरा में चूंकि गुरु का महत्व है, हम सब पर जानते हैं। कबीरदास ये गोरखनाथ की महत्वपूर्ण पद, गुरु कीजे गहिला निगुरा न रहिला, इन गुरु ज्ञानन पाइला रे पाइला। यानी बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो। कबीरदास ने भी उसी को आत्मसात किया है। और गुरु गोविंदो हम कहते हैं, कबीर जो गुरु कुम्हार कुंभ है, गह गई काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर वाहे जो। यानी गुरु जो भी है वो शिष्य की जो कोट है उसको निकाल करके उसको संपूर्ण मनुष्य बना। जी। यानी जब शिष्य गुरु के पास जाता है तो कच्चे घड़े, गुरु ही उसे परिपक्व यानी ज्ञान संपन्न बनाता है, संपूर्ण मनुष्य बनाता है जो दुनिया के लिए मंगलकारी। ऐसी मनुष्य की रचना, गुरु का बड़ा महत्व। कबीरदास तो कहते हैं गुरु को गोविंद से भी बड़ा बताते हैं। जी। तुलसीदास ने भी बंदों गुरुपद पदों पर आगा कह करके गुरु की वंदना की है। सूरदास ने वल्लभाचार्य के लिए कहा, श्री वल्लभ नत चंद्र छटा बिनु सब जग मान जाने। जैसी भी गुरु को महत्व देते हैं
बल्कि जैसी तो कहते हैं कि गुरु तो शिष्य के हृदय में एक पूरा की चिंगारी प्रज्वलित करता है, उसको फिर अग्नि के रूप में प्रज्वलित करने वो शिष्य। गुरु विरह चिंती उर्मिला देश लगाए ले सुख। क्या तो बात ये यानी हमारी पूरी परंपरा में गुरु के महत्व को पूर्णतया स्वीकार किया गया है। तो नाथ संप्रदाय में भी गुरु का बड़ा महत्व है। जी 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 जी। जो नाथ संप्रदाय में आदिनाथ शिव को माना जाता है, वहीं से वह परंपरा शुरू होती है। आदिनाथ शिव के लिए ही कहा गया है। ये दार्शनिक दृष्टि से इसका नाथ संप्रदाय का संबंध शैव मत और व्यवहारिक दृष्टि से इसका संबंध हठ योग दोनों का समन्वय नाथ संप्रदाय में मिलता है। और नाथ संप्रदाय के आदिनाथ तो माने जाते हैं, गोरखनाथ ही ने सारे नाथ संप्रदाय के जो विभिन्न संगठन हैं उनको संगठित करके महत्वपूर्ण रूप प्रदान किया था। मत्स्येंद्र नाथ गुरु उनके जरूर थे, पर मत्स्येंद्र नाथ केवल साधक थे, जी जी। योगिनी मार्ग के अनुयायी थे। गोरखनाथ ने ही उनको सात्विक मार्ग की ओर लाया, इसलिए गोरखनाथ का बड़ा महत्व है। त्याग मच्छंदर गोरख आया, इनका अर्थ इसी दृष्टि से समझकर। गोरखनाथ का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब हमारा समाज एक संक्रमण की स्थिति से गुजर रहा जी। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदाय में परिवर्तित हो गए थे। महायान मंत्रयान में बदल गया, मंत्रयान वज्रयान में बदल गया, और वज्रयानी साधना के जो साधक थे वो सिद्ध कहलाए। उन सिद्धों में पंचमकार की साधना रहित हुई, जिससे बड़ी विकृतियां आई। तो योगीराज गोरखनाथ ने उन विकृतियों से समाज को मुक्त किया, इसलिए उनका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। जी जी। सबसे बड़ा जो ये पूरी नाथ परंपरा आती है, इसमें गोरखनाथ के बाद आता है कुहेतनाथ है, कारकाई है, भूषई है, चांदनाथ है, वैराग्यनाथ है, पावनाथ है, ध्वजनाथ है, गहनीनाथ है, निवृत्तनाथ है। इन सबों के नाम आते हैं। जी जी। इनसे गोरखनाथ है वो कपिल मुनि है, कारकाई है, भूषई है, सक्करनाथ है, सतनाथ है, धर्तृहरि है, संतोषनाथ है। ये सारे पूरी लंबी परंपरा है। और सबसे बड़ा है कि गोरखनाथ पंथ का ये, जिसको हम एक तरफ आप देखेंगे तो असम से लेकर के और पूरा गांधार तक, जी, और इधर पूरे दक्षिण भारत तक प्रभाव, यानी पूरे जो बृहत्तर भारत जिसको हम कहते हैं आज, वहां तक नाथ संप्रदाय का पूरा प्रभाव रहा है। जी जी। ये इसको गुरु का महत्व तो है ही है। नाथ निरंजन आरती गाऊं गुरु दयाल अज्ञान, तो इस दृष्टि से गुरु को बड़ा महत्व दिया गया है नाथ संप्रदाय में, उन्हें उद्धारक माना गया है। पर मुख्यतः जो नाथ संप्रदाय का महत्व है वो ये है कि उन्होंने समाज को, तत्कालीन समाज को कुरीतियों से बाहर निकाला और इंद्रिय निग्रह पर सर्वाधिक बल। बिल्कुल। गोरखनाथ ने अपने समय के समाज को संयम और आत्मनियंत्रण योगी के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन उन्होंने अनिवार्य बताया। एक बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है जो मैं आपको यहाँ मैं उद्धृत करना चाहता हूँ मित्र श्रोताओं के लिए। यंद्री का लड़बड़ा, इभ्या का फूहड़ा, गोरख कहे तो पतंग की चूहड़ा। क्या बात है, क्या बात। अब आप देखिए, काम क्रोध मनुष्य के साधना के प्रबल शत्रु तो है ही है। काम और क्रोध सामान्य जीवन जीने के लिए भी बाधा उपस्थित करते हैं। तो इसलिए देखिए, इसको गोरखनाथ जी ने बहुत ही गंभीरता से समझा था। इसलिए देखिए वो बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, हसीबा खेलबा रहीबा रंग, काम क्रोध न करीबा संग, हसीबा खेलबा गायबी की दृढ़ करी राख अपनी। और एक दूसरी और एक महत्वपूर्ण पंक्ति, जी जी, हबक नहीं बोली बा, हबक न बोले, धीरे धरीबा पाँव, गर्भ न करीबा, सहजे रहीबा भड़क गोरख। जी जी जी। जीने के लिए की प्रेरणा देते हैं। देखिए उसी को कबीर ने, नाथ पंथ का प्रभाव पूरे साहित्य, सूफी साहित्य और सगुण भक्ति साहित्य पर पड़ा है। पूरा व्यापक प्रभाव। जी जी जी। इसको हम देख भी सकते हैं, पर देखने का उतना समय आपका यहाँ न हो। जी जी जी। तो सबसे बड़ी बात है आज की जो हमारे समाज की विडंबना है कि हमारे शब्द और कर्म में बहुत अंतर। हम कहते कुछ और है, करते कुछ और। जी। आचार्य शुक्ल कहते हैं ना कि मनुष्य किसी भी ओर चलता है तीन तरह से, मन से, वचन से और कर्म। जी। मन देखने दिखाने की चीज है नहीं, और वाणी और कार्य प्रणाली की नकल की जा सकती है, बड़ी सफाई से नकल की जा सकती है। हितोपदेश के गधे ने तो बाघ की खाल ओढ़ी थी, आजकल के लोग तो बाघ की बोली बोल लेते। तो ये जो विडंबना हमारे समाज की है, इसको बहुत पहले
हो सकता है हर उस समय समाज में, जैसे महाभारत में व्यास कहते हैं ना जी कि मैं कहता हूँ कि धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति हो सकती है, पर मेरी कोई चिंता नहीं। वो बात देखिए गोरखनाथ जी कहते हैं, हाँ हाँ कहानी सुहेली रहनी दुहेली, कहानी रहन बिन, यानी कहना आसान है, जी जी सुहेली है, कहना कहना यानी बात करना बहुत आसान है, आदर्श की बात करना। जी हम जी मंच पर तो भाषण दे सकते हैं आदर्श, हाँ पर हाँ उस आदर्श को अपने जीवन में चरितार्थ करना यानी रहना, जी 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 कहानी माने वो आचरण करना हाँ हाँ बहुत कठिन दुर्लभ, सुहेली माने कठिन जी दुर्लभ, जी 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 पर बिना रहने बिना आचरण के कहने का कोई मतलब नहीं है। थोथा है, व्यर्थ है। तुलसीदास कहते हैं ना, जी 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 विनय पत्रिका में तुलसीदास की बड़ी अच्छी पंक्ति आती जी है, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावई कोई, निषगृह मध्य दीप की बातन सम निवृत्त नहीं। हाँ हाँ यानी ये आप समझिए कि वाक्य ज्ञान में कोई अत्यंत निपुण हो सकता है, बढ़िया भाषण दे सकता है, ज्ञान बढ़ा सकता है, फिर ज्ञान से लोगों को चमत्कृत कर सकता है, पर उससे संसार को करा नहीं जा सकता, उससे नहीं जीवन नहीं चलाया जा सकता। जी शीघ्र मध्य दीप की बातन कम निवृत्त नहीं हो, यानी अंधेरा हो रात का और उसमें हम दीप 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 को उच्चारण करें तो अंधेरा तो नहीं दूर होगा ना, हाँ अंधेरा दूर करने के लिए दीपक जलाना पड़ेगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल तो यानी सात्विक कर्म, जिसको कर्म करना पड़ेगा, तो उस कर्म जो उस विकृति आ गई थी, कर्म से विमुख हो गया था हमारा समाज, योगीराज गोरखनाथ ने उससे कर्म युक्त समाज को किया। जी ये बड़ा महत्व है और उसके लिए सब जो बाह्याचार का खंडन किया, हाँ 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 वो बाह्याचार का खंडन सिद्धों ने भी किया था, जी, तो जी। बाह्याचार का खंडन और आंतरिक शुद्धि पर जोर दिया। इस तरह साधो मन चंगा तो कठौती में गम, क्या हुआ कहीं हमारा मन पवित्र है हाँ हाँ तो कठौते का पानी भी गंगा जल सकता है, और अगर मन पवित्र नहीं है तो हम गंगा में नहाते हैं तो भी कोई इसका अर्थ नहीं। बिल्कुल तो इस दृष्टि से नाथ संप्रदाय का बड़ा महत्व है हमारे, और उसका लोक जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव। बिल्कुल सर बिल्कुल एक तरह से वो एक तरह लोक धर्म से ही का मार्ग प्रशस्त किया था गोरखनाथ ने। एक जो उन्होंने निर्गुण निराकार की उपासना, उनकी निर्गुण निराकार की उपासना बाद में चल करके भक्ति और प्रेम का आश्रय लेकर के और लोकप्रिय बनी, और उनके द्वारा जो तत्व विचार है किया गया जो समाज को, और योग साधना आज तक भी प्रायः उसका प्रभाव हमारे जीवन पर देखा जाता है। बिल्कुल जो बिल्कुल एक और महत्वपूर्ण बात है, जो पतंजलि का हठयोग सिद्धांत है, हाँ हाँ वो एक पुस्तकी ज्ञान होके रह गया होता यदि गोरखनाथ जी का व्यवहारिक ज्ञान उसमें नहीं है, तो व्यवहारिक धरातल पर उतारने का काम जी जी गोरखनाथ जी ने किया, और आज हम उसके महत्व का साक्षात्कार करते हैं। वह केवल यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जो अष्टांग योग है, जी जी उसमें अष्टांग योग का क्या महत्व हमारे जीवन में, लौकिक जीवन में भी और हमारे आंतरिक उत्कर्ष जीवन, यानी श्रेय और प्रेय दोनों अर्थों में उसका महत्व है। वो श्रेयस और अभ्युदय और निश्रेयस की बात अष्टांग योग से हम करते हैं। यह अष्टांग योग को लोकप्रिय बनाने में योगीराज गोरखनाथ का आत्यंतिक महत्वकारी बहुत बड़ा योगदान है उनका। जी 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 बहुत बड़े सर जो वर्तमान परिदृश्य है सर, अगर गुरु जी की बातें, गुरु गोरखनाथ जी की, या जो हमारे संतों ने जो कहा, अगर उनको सिर्फ मन से अगर गुरु मान के ही अगर हम अपना आचरण करना शुरू कर दें तो शायद इस जगत की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, दूर हो सकती है। जी 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 सर, हम आपसे और बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, लेकिन सर चूंकि आप इतने महत्वपूर्ण पद पे हैं, इस समय आपके पास उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की सारी गतिविधियों का प्रभार है, हम संक्षेप में सर जानना चाहेंगे इन दिनों आपकी क्या योजनाएं हैं और किस प्रकार से हिंदी साहित्य को आप प्रोत्साहित करने के लिए साहित्यकारों को प्रेरित कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान है उसके कई कार्यक्रम हैं, आयोजन के बहुत सारे जी जी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान को जो एक कारण लोग सर्वाधिक जानते हैं वह है उसकी पुरस्कार योजना, जी जी सम्मान योजना। हाँ हाँ भारत भारती सहित 54 बड़े सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान देता है, और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुस्तकों पर भी पुरस्कार देता है जिसकी राशि निश्चित है। फिर वो जो हमारे वृद्ध साहित्यकार हैं, जी जी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनकी आर्थिक सहायता भी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान करता है। और एक बात और है, हिंदी संस्थान पांडुलिपियों के प्रकाशन में अनुदान भी देता है। हाँ हाँ हाँ
जो पर उसकी सीमा है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जी जी ये योजना उन्हीं के लिए। जी फिर बहुत सारे कार्यक्रम उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुस्तकें भी प्रकाशित करता है, और जी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लंबे समय से पुस्तकें प्रकाशित करता रहा है, और 700 से अधिक पुस्तकें अब तक की प्रकाशित हुई हैं, और काफी अच्छी पुस्तकें और महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। खाने का धर्मशास्त्र का इतिहास उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने छापा है। राजवली पांडे का हिंदू धर्मकोश छापा है। मद्दाह का उर्दू हिंदी हिंदी कोश छापा है संस्थान ने। तमाम साहित्य की, चिकित्सा की, विज्ञान की, अर्थशास्त्र की, दर्शन शास्त्र की, जो स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की छात्रों के लिए उपयोगी है, ये सारी पुस्तकें भी यहाँ संस्थान में प्रकाशित। जैसे साहित्य अकादमी की योजना है, मोनोग्राफ जो साहित्य अकादमी छापता है बड़े रचनाकारों जी 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 हमारे यहाँ उसको स्मृति संरक्षण योजना के अंतर्गत ये पुस्तकें प्रकाशित। जी जी तो पिछले दिनों जब से मैंने कार्यभार ग्रहण किया है, तो जगदीश गुप्त पर किताब छपी है, और भी डॉक्टर भौतिक प्रसाद सिंह पर पुस्तक प्रकाशित होने जा रही है। पंडित विद्या निवास मिश्र पर स्मृति संरक्षण योजना के अंतर्गत पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं। रामविलास शर्मा पर हमारे पास पांडुलिपि आ गई है। हमने योजना बनाई है कि अमृतलाल नागर पर भी मोनोग्राफ हो, चंद्रवली पांडे पर भी मोनोग्राफ छपे, विवेकी राय पर भी छपे, जी जी दशरथ प्रसाद द्विवेदी बड़े पत्रकार रहे हैं, उन जी पर भी उनका भी मोनोग्राफ छपे स्मृति संरक्षण योजना के अंतर्गत। इसकी भी योजना बनाई गई है। और भी है, विश्वनाथ रेणु पर भी है योजना बनी, अमरकांत पर भी पुस्तक प्रकाशित करने की योजना बनाई गई। इधर बीच वैदिक साहित्य पर, परंपरा पर बहुत अच्छी पुस्तक हमारे यहाँ पिछले दिनों जब से मैं आया तब लोक साहित्य पर भी पुस्तक प्रकाशित की है। पुणे में रहती हैं सती मिश्र, उन्होंने लोक साहित्य से बड़ा अच्छा लोकगीतों का, भोजपुरी लोकगीतों का संग्रह तैयार किया था। हाँ उसका भी प्रकाशन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने किया है। तो इससे फिर हिंदी संस्थान की कार्यक्रम संबंधी बड़ी योजनाएं हैं। जी हम साहित्यकारों की जयंतियां तो मनाते ही हैं, पर हम दूसरे संस्थान में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करते हैं विभिन्न तरह के। दूसरे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के साथ मिलकर कार्यक्रम करते हैं। हम दूसरे प्रांतों में विभिन्न भाषा भाषी क्षेत्रों के साथ हिंदी और अन्य भारतीय भाषा के अंतर संबंध पर चर्चा करते हैं। जी जी जैसे हमने कार्यक्रम, जब मैं आया तो हम लोगों ने कार्यक्रम संस्थान में योजना बनाई, तो पंजाबी हिंदी के अंतर संबंध पर कार्यक्रम हुआ लुधियाना में। जी जी पिछले दिनों कार्यक्रम हुआ बम्बई से ही निकट एक जगह है कल्याण, तो वहाँ के बिड़ला महाविद्यालय में कार्यक्रम हुआ हिंदी और मराठी के अंतर संबंध। क्या बात। हमने अरुणाचल प्रदेश में 2 कार्यक्रम किए। तो अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारतीय भाषा और हिंदी के अंतर संबंध पर, तो ये तरह के विविध तरह प्रकार के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में होते रहे हैं। जी जी ये मार्च से थोड़ा कार्यक्रमों पर रोक लग गई है जी कोरोना के कारण। जी कोरोना की वजह से जी हमारी गतिविधि काफी प्रभावित हुई है। पर इधर पुस्तकों पर काम चल रहा है। हमारे यहाँ से 2 पत्रिका निकलती है, एक साहित्य भारती नाम से, ये त्रैमासिक है, तो वो पत्रिका छपी है और अभी एक छपने की, उसका दूसरा अंक छपने की प्रक्रिया में है। फिर बच्चों के लिए हमारे यहाँ पत्रिका छपती है बालवाणी नाम से, तो वो पत्रिका निरंतर निकल रही है। बिल्कुल अभी आगे की योजनाएं और हमारी है तमाम। हमारे हम कैसे संस्थान को हम भी ऑनलाइन करके जोड़ना चाहते हैं, और इस तरह एक सेटअप स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये भी एक प्रयास हुआ है। संस्थान का परिचय के लिए हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। जी जी वो उस डॉक्यूमेंट्री पर यूट्यूब में भी वो डॉक्यूमेंट्री है, उससे भी थोड़ा संस्थान का परिचय मिल सकता है। जी संस्थान को कैसे डिजिटल किया जा सके, इस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। जी 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 बहुत अच्छी जानकारी सर आपसे मिली। चलते चलते क्या कहेंगे सर, इस संकट के दौर में कैसे हम इन अपनी गतिविधियों को कैसे सकारात्मक रुख देख सकें? मैं तो यही कहूँगा कि जो सावधानियां बरतते हुए बिल्कुल बहुत ही आवश्यक हो तो घरों से निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं। पर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो करें, पर हमारे हृदय का जो नैकट्य है वो बने रहे। क्या बात है, क्या बात जो है। साहित्य का काम है ना, साहित्य का काम
साहित्य का काम ही है मनुष्य को मनुष्य से जोड़ना। जी जी जी। तो वो जुड़ाव बना रहे, वो हम दूर रहे तो भी बना रह सकता है। साहित्य मनुष्य को अधिक मानवीय बनाता है। बिल्कुल। मुझे निर्मल वर्मा का एक बड़ा अच्छा बात याद आता है, हाँ हाँ। जिसको मैं अक्सर कोट करता हूँ कभी मुझे बात करने का मौका मिलता है तो, जी जी। कि साहित्य वह घर है बिना दीवारों का घर, जहाँ मनुष्य अपने मनुष्यत्व से साथ। क्या बात है, क्या बात है। तो साहित्य मनुष्य को अधिक मानवीय बनाता है, तो मनुष्यता के उच्चतर भूमि में ले जाता है। स्वर्गीय विष्णुकांत शास्त्री जब गवर्नर थे यहाँ, तो वो एक बार गोरखपुर विद्यालय में आए थे। जी जी जी, मैं भी था सर उस कार्यक्रम समारोह में। अद्भुत वक्तृता थी उनकी। जी जी। तो उन्होंने एक शेर उद्धृत किया, तो मुझे याद है, रकबा तुम्हारे गांव का मीलों हुआ तो क्या, रकबा तुम्हारे दिल का 2 इंच। क्या बात है, क्या बात है। जो साहित्य है वो हमारे दिल के रक्ति के दौरान हमारा वो बिल्कुल सहित भाव में होता है ना। लोग ये कहते हैं शिव का रक्षक है, जो शिव से इतर है उसके नाश के लिए साहित्य रहता जाता है। क्या बात। गुजरात की पंक्ति है ना, कीरति ध्वनि भूत फल सोच सुरसरी सम सबका, वो गंगा के समान सबका हित वाला होता है। साहित्य जो है ना, एक उनका जो फर्ज है अहले सियासत को जाने, हमारा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक। क्या साहित्य का साहित्य प्रेम का संदेश देता है। जाति की बड़ी अच्छी पंक्ति है, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाहित का छारित मुठ। क्या बात है, क्या तो साहित्य मानसिक प्रेम को यानी लौकिक प्रेम को वैकुंठी प्रेम यानी अलौकिक प्रेम में बदल देता है। वह साहित्य काम करता है। साहित्य हमारे चित्त का परिष्कार करता है, चेतना का संस्कार करता है। तो हम साहित्य को इस दृष्टि से देखें, अध्ययन करें, इस दृष्टि से हम साहित्य के निकट जाएं। साहित्य के निकट जाएंगे तुरंत साहित्य हमारे पास चला आएगा, बार बार हमको उसके निकट जाना पड़ेगा, उससे आत्मीय संबंध बनाना पड़ेगा, तब उसकी गहराई में उतरेंगे तो हमको देगा। साहित्य हमें फ्री नहीं दे सकता, फ्री नहीं उपलब्ध करा सकता। हमें पर साहित्य हमें अधिक मानवीय जरूर बना। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो साहित्य जो मूल चीज है वो सारे जो हरिहर द्विवेदी कहते हैं, सारे मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना का नाम। बिल्कुल बिल्कुल। सारे मानव समाज को सुंदर बनाता है। मैं इतना ही तो कह सकता हूँ। क्या बात इस दिशा में हम साहित्य को पढ़ें, पढ़ाएं, किस प्रकार का हो साहित्य। हम अपनी परंपरा से जुड़े। हमारा जो परंपरागत भारतीय साहित्य है बहुत समृद्ध है और बहुत सारा। मैं महाभारत को पढ़ता हूँ तो सबको भी लगता है कि जितनी मनुष्य को मानवीय बनाने की जितनी चीजें हो सकती हैं वो उस महाभारत हमारे पुराणों में है, हमारे शास्त्रों में। अब आप देखिए जो वैदिक साहित्य में संगधत्वम संगवदत्वम संगो मरान आनो भद्रा क्रतु यानी हमने हमारे यहाँ हमारी कुछ सीमा नहीं। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है जी, हम वायु अग्निम सलिलम ज्योतिंस सत्वानि दिशो द्रुमादि सरित समुद्रांश हरे शरीरम यतकिंच भूतम तनवेदनम। भागवत सार संपूर्ण चर अचर धरातल को ईश्वर ज्ञान को प्रणाम। ऐसा अद्भुत संदेश जो हमारे साहित्य में उपलब्ध है, हमको उसको आत्मसात करना चाहिए और उसको आत्मसात करके अपने जीवन को चरितार्थता की दिशा में थोड़ा बढ़ा। क्या बात है सर, क्या बात। नाखून क्यों बढ़ते? तो नाखून बढ़ना पशुता की निशानी है जी, पशुता। नाखून काटना यानी पशुता पर मनुष्यता की जीत का प्रयत्न है। क्या बात। तो शाश्वत वृत्तियां रहेंगी पर जो मनुष्यता की वृत्ति है, देवत्व की जो वृत्ति है, उसकी ओर निरंतर आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। गीता का संदेश भी यही है, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था लभेति स्थिति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तो हमें ऊर्ध्व दिशा की ओर बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। साहित्य हमें ऊर्ध्व दिशा की ओर बढ़ने की ही प्रेरणा। क्या बात है सर, बहुत बहुत सुंदर ने ये चर्चा की और बहुत ही सुंदर दिशा दिखाई है हमारे श्रोताओं को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा हमारे श्रोताओं को संदेश दिया आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे। आपसे हम और भी बातचीत करना चाहते हैं लेकिन हमारे समय की प्रतिबद्धता है, इसलिए हम यहीं आपसे विदा लेना चाहेंगे। आपने हमें इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रोफेसर सदानंद गुप्त। इसी के साथ आज का हारेगा कोरोना जीतेगा भारत का ये अंक यहीं संपन्न होता है। आप सबों को गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम यहीं आपसे विदा लेना चाहेंगे। ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दीजिए। कल पुनः एक नए अंक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा।